नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। अ, एक कहानी से शुरू करूँ। कहानी मतलब वो कोई अजगबी नहीं है, मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। एक गाँव में काफ़ी मतलब शराब का मतलब झमेला चल रहा था। लोग मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, तो घर पे आके अपने औरत को पीटना, बेटियों को पीटना, ये सब चलता रहा तो पैसा रुकता नहीं रहा, शराब पीते सब खत्म हो जाता रहा। तो जो भी हुआ, में गाँव के लोग एक सिद्धांत लिया है कि मौत के खिलाफ में एक ये जो एक कमेटी बनाया जाए। और कमेटी में देखा गया कि उसका नामकरण जो है उसको दिया है शराब निवारण समिति। यानी मौत, मौत तो समझते हो ना, जो जिससे बहुत टैक्स ले रहा है ना सरकार। आजकल तो चारों तरफ मौत मौत का जो शराब का जो है कारोबार तो ज़बरदस्त चल रहा है अमृतकाल में, और टैक्स भी कलेक्शन हो रहा है। तो जो भी हो, तो उन दिनों क्या होता रहा पता नहीं है, लेकिन मैं छोटा सा कहानी है। तो उसमें सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चुना और कोई कमेटी वगैरह बना है। तो मीटिंग तो दिन में हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन शाम को देखा गया, वो जो मौत निवारण समिति का जो प्रेसिडेंट है ना, वो जो साहब है, वो शाम को वो ढलते ढलते अपने गांव में घुस रहा है। आप समझ रहे हो ना, जिसको मुखिया बनाया गया है वो खुद ही पीने वाला है, पियक्कर है। तो ऐसे कुछ हालत है हमारा देश का। तो जो भी हो, चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दूसरे को भी सब्सक्राइब कराइए। और आपको तो मालूम ही होगा, बहुत सारा चर्चा होता है, तो मैं भी थोड़ा चर्चा कर लूँ। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री भी चर्चा किया ना, नीट पे चर्चा, चाय पे चर्चा, इसे चलते रहता है ना। अभी तो परीक्षा पे चर्चा है। तो इसके आगे वाला जो उनका जो भाषण है, उसमें मैंने सुना था कि A+B² जो फॉर्मूला है ना, उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया। वो भी चेंज कर दिया। तो वो घिसा पिटा बात मैं फिर दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ, एक ही कहानी हो जाता है। तो आप बहुत को याद होगा, A+B² का फॉर्मूला भी चेंज। इससे आगे जो परीक्षा पे चर्चा चर्चा में मैं सुन रहा था, हमारे प्रभु जी ज्ञान दे रहे थे, मोदी साहब, कि जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन में जो जब सबसे जो टफ होता है, उस क्वेश्चन को पहले निपटा लो। मतलब ज्ञान दे रहा था स्टूडेंट्स लोगों को। लेकिन मैं तो अज्ञानी हूँ, और मेरे साथ जो भी पढ़ते थे, हाँ, वो आज के दिन में बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर है, हाई रैंक में गया है, कोई क्लर्क का भी नौकरी कर रहा है। उस मेरे ज़माने में भी मेरे क्लासमेट भी थे, ऐसे बहुत साइंटिस्ट भी है। लेकिन हम लोगों का फॉर्मूला था कि जो इजी है उसको पहले करते थे, और टफ को बाद में, अगर समय मिल गया तो टफ को बाद में, ताकि एकदम सॉलिड नंबर आ जाए। यही टारगेट होता था, जिसकी वजह से हमारे साथ के कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े पोस्ट पे है। तो अभी तो अमृतकाल में साहब बोल रहा है कि नहीं, जो टफ है उसको पहले करो, और जो इजी है उसको लास्ट में करो। तो शायद इसीलिए उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको लेके सवाल उठता है। और हिंदुस्तान का जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो आकर के प्रेस में बोलना पड़ता है कि हमारा देखो प्राइम मिनिस्टर की ये डिग्री है। तो जो भी हो, लास्ट 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। तो ऐसे बहुत कुछ अजीब अजीब घटना भी आप लोग देखेंगे। तो हाल ही में उन्होंने जो परीक्षा पे चर्चा किया ना, ये तो सत्यानाश वाला कहानी है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप गाजर खाते हो क्या। मतलब वो जो याद है ना आपको, वो जो अक्षय कुमार पूछ रहे थे हमारा प्रधानमंत्री आम खाते हैं क्या, उस टाइप का हो गया ना। और उसको मतलब हमारा दांत जो है वो 32 है। हाँ, तो उसको मतलब 32 बार या 33 बार इसके कुछ बोल रहे थे कि उसको चिबाना चाहिए उसको। तो अभी आप मुझे बताओ कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पॉलिसी है, जो हालत है, वो अभी का तो छोड़ो, जो हमारे भी ज़माने के थे, तो हम लोगों को एक एक दाना, एक एक खाना, मतलब एक एक ग्रास के साथ में 32 बार उसको चिबाने का फुर्सत मिलता रहा क्या? नहीं, जैसे तैसे खाना खाया, निकल गए हम लोग। इस तरह का बात कौन कर सकता है
जिसने कोई पढ़ाई नहीं किया होगा। कितना पढ़ाई किया उसको लेकर के भी मिनिस्टर को जस्टिफाइड करना पड़ रहा है प्रेस मीट में। कितना विडंबना की बात है। वो बोल रहे हैं कि जंक फूड वाला बात कर रहे हैं, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अच्छी बात है, जंक फूड बंद हो जाएगा, लेकिन जंक फूड किसने चालू किया? जंक फूड जो अमृत काल चल रहा है ना, अमृत काल में जंक फूड के जितने भी बाहर के कॉरपोरेट के जो ये है आपका ना, बड़े बड़े कंपनी है, इंडिया में ज़बरदस्त बिजनेस कर रहा है। अगर आपका 56 इंच का सीना है तो वो जंक फूड वाला जितना भी कंपनी है उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। जैसे एडल्ट पिक्चर देखने के लिए बच्चे को घुसने नहीं दिया जाता है सिनेमा हॉल में, उस तरह का एक प्रबंध लाओ, एक ऑर्डिनेंस जारी करो, क्योंकि आपको तो किसी का कुछ परवाह नहीं है, आप करते रहते हो, करो, कौन मना करता है। अब देखिए उनका जो प्रोग्राम हो रहा है और एकदम पूरा सेटिंग है, क्वेश्चन क्वेश्चन एकदम सेटिंग है, अजीब अजीब किस्म की बात कर रहा है। वो लेके आए आपका मेरी कॉम को, और भी है महापुरुष कुछ है। मेरी कॉम कौन है? बॉक्सर है। कहाँ से है? मणिपुर से है। वो मेरी कॉम जो करीब 2 साल से जो मणिपुर में संघर्ष हो रहा है, इतना झमेला हुआ, उनका हिम्मत नहीं हुआ। वो तो ऐसे बॉक्सर है, अब तो बॉक्सिंग मार करके और सबको हरा देते हैं ना। तो हम नहीं बोल रहे कि प्रधानमंत्री को बॉक्सिंग मारे, कम से कम उनको तो एक बार बोलना चाहिए ना, बहुत पहले बोलना चाहिए था, अभी भी बोलना चाहिए कि मणिपुर का सॉल्व करो, लेकिन उनका तो हिम्मत नहीं है। तो इस तरह का जो निकम्मे लोग हैं उसको लेके आना है उस सभा में। तो वो बातचीत हुआ, अभी बोल रहे हैं कि नहीं, माने अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेस होने के लिए पढ़ाई का जरूरत नहीं है, आप नहीं पढ़ के भी सक्सेस हो सकते हो। हाँ, उसके लिए तो आपका सर्टिफिकेट होम मिनिस्टर को जस्टिफाइड करना पड़ रहा है। और आज का दिन में आपका पार्टी का जो बड़े बड़े नेता है ना, सब बड़े मतलब नेता जो है, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर्स है, ठीक है ना, तो उनका जो एजुकेशनल स्टेटस क्या है, तो वो जो बात है वो आप बच्चों को मत सिखलाओ, क्योंकि वो सोचेंगे नहीं, वो तो मोदी जी बोला है ना, नहीं पढ़ने से भी कामयाब हो सकता है। आदमी हिंदुस्तान में एमटेक किया, हाई से हाई क्वालिफिकेशन लिया, डिग्री लिया, उसके बावजूद भी बेकार है। लास्ट 50 साल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको भी क्रॉस करके चला गया। तो आप बोलो ना भाई, आपको पढ़ाई करने का जरूरत नहीं, बच्चे लोग डायरेक्ट स्कूल छोड़ो, गोली मारो, डायरेक्ट हमारा पार्टी में ज्वाइन कर लो, आने वाले दिन में आप लीडर होंगे। फिर वो बोल रहे कि नहीं, आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे क्रिकेट का बात कर रहे हैं ना, कि वो स्टेडियम में बहुत शोर होता है कि उसमें आप मत जाइए, आपका टारगेट होना चाहिए बॉल पे। हाँ, ठीक बोला साहब, लेकिन जब आप मोदी जी, आप जब लूज बॉल खेलेंगे ना, मैं तो भी खिलाड़ी हूँ, मैं वो अक्षय कुमार वाला नहीं हूँ, मैं जमीन का खिलाड़ी हूँ। तो आप तो ये जो आपका जो आप जो बोल रहे हैं ना, कुछ भी अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, ये मेरे लिए लूज बॉल है, तो मैं उसके लिए 4-6 मारूंगा। आप मुझे मौका दे रहे हो, क्योंकि इससे पहले मैंने बचपन से कभी भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बात बोलते हुए नहीं सुना है। और आप किसके 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 पैसे में कर रहे हैं सब? ये जो टोटल का टोटल जो आयोजन है ना, वो आपके पैसा नहीं है, क्योंकि आप तो फकीर हो। जो भी आप तो करोड़ों का गाड़ी में चलते हो, करोड़ों का हवाई जहाज में चलते हो, वो तो हमारे आम जैसी जनता है, हमारा जो टैक्स पेयर है हम लोग जो है, आप हमारे पैसा को मिसयूज कर रहे हो। और आज का दिन में विश्व का जितने भी देश है ना, उसमें से हमारा एजुकेशनल स्टेटस जो है, रैंकिंग जो है, 190-200 देश का अंदर में हमारा रैंक जो है सिर्फ 90 में है। मैंने 90 आउट ऑफ 100 नहीं है। मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, दर्शक, आप लोगों को जानना जरूरी है कि आउट ऑफ 190 इन 90 में है, नॉट आउट ऑफ 190 है, ये नहीं है। तो हालत ऐसा है कि हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो यहाँ से एजुकेशन छोड़ के, इतना बढ़िया एजुकेशन हो रहा है, वो बाहर मुल्क में जा रहा है, वो बाहर मुल्क में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, दूसरे दूसरे देशों में जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन का हालत ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है, आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया ना,
उसके ऊपर आप कोई बहस करने के लिए राजी नहीं है। जब आप उसके ऊपर कोई बहस करने के लिए राजी नहीं है, तो ये एक गोटाप केस, एक माने एक ड्रामाबाजी का क्या मतलब है? आप टैक्स के पेयर का पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? उससे जो हमारा जो छात्र है, उसका तो कोई अच्छा नहीं होगा ना। आपने नीट पे भी चर्चा किया, नीट का हालत क्या हुआ? कोई परेशान नहीं लेने के लिए, और बहुत सारा आपने ज्ञान दिया। तो एक एक को ज्ञान आपका, एक एक को ये करूं तो मैंने ऑलरेडी 4 या 6 तो मार ही दिया है। तो उसका आप उसको आप, और मैंने जो 6 मारा है ना मेरे बातों के दौरान, ये स्टेडियम का बाहर है। वो आपका कोई भी प्लेयर जो है आपका बीजेपी का, वो कैच पकड़ने का हालत में नहीं है। कभी कभी हाँ, बाउंड्री बाउंड्री में भी मैंने आपका ओवर बाउंड्री कैच पकड़ा जाता है, क्योंकि एक जो पैर है वो अंदर एक बाहर रहता है। वो शायद नियम हो, आपको भी मालूम होगा। तो ये नहीं है, मैंने तो स्टेडियम ही पार कर दिया। मैं जो जो बोल रहा हूँ ना उसका, क्योंकि आप उसको जवाब नहीं देते, और आपको तो कोई परवाह नहीं है। आपका तो काम है कुछ बकबक करना, और किसी को तो कुछ सुनेंगे नहीं। मेरे जैसे यूट्यूब में अगर कोई कमेंट्स कर रहा ना, तो मैं तो उसको रिप्लाई देता हूँ। तो आपका लोग जो है, आपका जो भक्त लोग है, उनको बोलिए ना कमेंट्स करने के लिए। मैं उसको 4 तो नहीं 6 मार करके जवाब दे दूंगा। अभी हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके ऊपर मैं बात बोल रहा हूँ, उससे जो प्रेशर है, वो प्रेशर से उभरना मुश्किल हो गया बच्चों का। अभी आप जो टैक्स तो कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं। ये जो जो लोग जो पढ़ेंगे ना, तो उसके ऊपर एजुकेशन टैक्स आपने लगा के रखा है। जबरदस्त टैक्स है आपका एजुकेशन के ऊपर में, आप वहां से विड्रॉ कीजिए। आप फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, आप जो 32 बार 32 दांत है, 32 बार चिबाना चाहिए। तो आप क्या, आप जो मशरूम खाते हैं ना, जिसका 1000 रुपया से भी ज्यादा केजी है, आप वो खाते हो। और जिस देश में 81 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है, क्या आप जो वो जो मशरूम खाते हो ना 32 बार, क्या आप उसको चिबाते हो, क्या च्युइंग करते हो क्या? मुझे लगता नहीं है। और आप जो बोलते हो कि 18 घंटा काम करते हो, 18 घंटा क्या ये सब बकवास करने के लिए काम करते हो क्या? देश के लिए काम करो ना। बच्चों को आप पूर्वक क्यों बना रहे हो? हाँ, अगर ये चर्चा में अगर वो आप बात बोलते तब मैं आपको मानता, क्योंकि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं। क्योंकि आपका भक्त लोग सोच रहे हैं कि मैं आपका खिलाफ हूं, खिलाफ नहीं हूं। आपने आमिर खान का जो पिक्चर है ना, तारे जमीन पे, जिसमें एक टीचर को क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स को किस तरह से असेसमेंट करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो जो मॉडल है, जो सुपर डुपर हिट पिक्चर था, और हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हर जाति हर धर्म के लोग उसको अपनाया, अच्छा माना उसको। और मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। और टीचर्स डे के ऊपर में जब आर्टिकल लिखा, तो उस पिक्चर वो पिक्चर का बारे में भी मैंने बताया। तो आप उसको रेफरेंस देते हैं। आपने मेरी कॉम को लेके आया, जो मणिपुर के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। और बेचारा स्टूडेंट्स लोगों को वो तो पता ही चलता है, हिंदुस्तानी इतना बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तानी वो तो पता ही चलता है ना कि ये पूरा गोटअप केस है। तो ये सब बंद करिए। और जो उसके एजुकेशन के ऊपर जो टैक्स है, और इस ढंग से जो प्राइवेटाइज हो रहा है, जिसमें आप मदद कर रहे हो एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, उसके खिलाफ आप काम करो। जंक फूड का जो मार्केटिंग कर रहा है, उसके ऊपर पाबंदी लगाओ। वो सब करो ना। बेकार टैक्स पेयर होकर टैक्स का पैसा फालतू का खर्चा मत करो। तो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलिए। नमस्कार।